मौलाना सलमान अजहरी को जेल से बाहर निकालने के लिए एमवीए के 30 सांसद पीएम मोदी को खत लिखें। महाराष्ट्र में मस्जिदों के इमाम और मौलाना को सरकार हर महीने 15,000 रुपए देने का वादा करे। साल 2012-2024 के दंगे फैलाने के आरोपों में जेल में बंद निर्दोष मुसलमानों को बाहर निकालने की मांग करें। महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर अतिक्रमण हटाने के लिए महाराष्ट्र विधानसभा में एक कानून पारित करे। हमारे पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ बोलने वाले लोगों पर कानूनी प्रतिबंध लगाने के लिए कानून बनाया जाना चाहिए। रामगिरी महाराज और नितेश राणे को जेल में डालने के लिए कहना चाहिए। क्या है ये सब? क्या गलत है इसमें? आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। आरएसएस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। अब मैं बोलूं? अब हाँ बोलिए ना, बोलिए। अगर मैं किसी पार्टी को वोट दे रहा हूं और अपने समुदाय से पार्टी की अपील कर रहा हूं, अगर मैं उसी पार्टी से अपनी कुछ शर्तें रख रहा हूं तो उसमें क्या बुराई है भाई? बुराई क्या है इसमें? ना कोई बुराई नहीं। बीजेपी करते इन शर्तों को पूरा, हम तो बीजेपी कुछ को भी वोट दे मांगे देंगे। आप, आजादी है यहाँ पर, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। बीजेपी अगर हमारी भारत में शर्तों, संविधान आपको इसकी आजादी देता है। देखिए आप मुझे बोलने नहीं दे रही हैं, आप मुझे बोलने नहीं दे रही। मैं 10 सेकंड बोलता हूँ, आप बोल जाती हैं। अरे सर, इतना सब बोल रहे हैं, मैं नहीं भी बोलने दूंगी सबको तो आपने अच्छा टाइम दिया, सब ठीक बोले हैं। पर्चे बट रहे हैं गली गली मोहल्ले में। तो चलो आप ही बात कर लो, मैं चुप हो जाता हूं। नहीं, आप बात रखिए अपनी, बोलिए। नहीं, आप रखने दोगे तब रखूंगा ना। सर आप बोलिए ना, दे रही हो रशीदी आप, साहब 30 सेकंड में बोल जाती हो। बोलिए रशीदी साहब, बोलिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, मुसलमान अगर किसी पार्टी को खुलकर वोट देना चाहता है, ये मेरा संवैधानिक अधिकार है। ठीक है। और उस पार्टी से अगर हम अपनी कुछ बातें रखना चाहते हैं कि हमें ये चीजें आपसे चाहिए, ये भी मेरा संवैधानिक अधिकार है। किसी के पेट में इससे क्यों दर्द होगा भाई? क्यों बोलेगा कि भाई ऐसा क्यों बोला जा रहा है? क्यों कहेगा? जब तमाम साधु संत रैलियां करके धर्म संसद लगाकर बीजेपी को वोट देने की बात कर रहे हैं, तो अगर मुसलमान कांग्रेस को या शिवसेना को वोट देने की बात कर रही है और अपनी कुछ बातें रख रही है, तो उसमें किसी को परेशानी क्यों होनी चाहिए? ठीक है, ये तो लोकतंत्र है। हर आदमी को अपनी बात कहने का, अपनी बात करने का अधिकार है। रशीदी साहब, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि गुस्ताखे नबी की एक की सजा सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, इस तरह के जब नारे लगते हैं तो उसके ऊपर में आप क्या कहना है? ये तो संविधान की भी बात नहीं हो रही है, सीधा तन से जुदा की बात हो रही है। और ऐसे तन से जुदा के इंसिडेंट हमने भारत वर्ष में कई देखे हैं। तो ये हम किस दिशा में हम देश को ले जाना चाहते हैं? और मैं 3 सवाल करता हूं, आप जवाब दीजिएगा। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी के जो प्रतिनिधि यहाँ बैठे हुए हैं, शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को आपने बदल दिया, तो ये कैसी धर्मनिरपेक्षता है आपकी? और ओबीसी के भाई सरेआम बोलते हैं कि 15 करोड़ 120 करोड़ पे भारी पड़ेंगे, 130 करोड़ पे भारी पड़ेंगे। तो ये जब आप इस तरह की बातें करेंगे तो फिर धर्मनिरपेक्षता की बात करना तो बेईमानी है। जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए। मैं सर तन से जुदा की बात बता दूं आपको। प्रमोद जी अच्छी तरह सुन लीजिए। इस्लाम किसी भी ऐसी बात को एक्सेप्ट नहीं करता। मैं भारत 24 चैनल पर यह कहना चाहता हूं, जो लोग इस तरह के नारे लगाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अरे सर, नारे छोड़ दीजिए, सर तन से जुदा कर दिया इतना जरूर है। अगर कोई हमारे नारे की बात कर रहे हैं, आप नारे की बात कर रहे हैं, और इस्लाम तो बहुत चीजों की इजाजत नहीं देता। रशीदी साहब, बिल्कुल मैं मानती हूँ, मैं बिल्कुल मानती हूँ कि इस्लाम बहुत चीजों की इजाजत नहीं देता, लेकिन क्या वाकई में इस्लाम जिन चीजों की इजाजत नहीं देता वो नहीं होता है क्या? पूर्णिमा जी, यही तो एक दिक्कत है। अगर हम किसी बात को कहते हैं कि भाई ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो आप कहते हैं कि नहीं ये तो मुसलमान कर रहा है। नहीं कर रहा है, या तो आप इस्लाम की बात को समझ लो, या मुसलमान की बात पे जवाब ले लो। सब मुसलमानों की बात सुन लो ना मेरी बात।
फिर ठीक वही है, बात, मैं आपका जवाब वेद मूर्ति जी पहले देंगे। वेद मूर्ति जी आपका जवाब देंगे। ठीक क्या है। हिंदू, सुनो, 5 सवालों के लिए नहीं रुक पाऊंगी रशीदी साहब। क्या हिंदू जय श्री राम का नारा लगाकर मुसलमान की मोहब्बत नहीं कर रहा है? 700 मुसलमानों को मार दिया गया जय श्री राम का नारा लगाकर। और हिंदू ने, अरे सर तन से जुदा का क्या मतलब है? मतलब मोहब्बत सिंह को क्या समझते हैं आप? सर तन से जुदा का क्या मतलब है? अरे वो भी कत्ल है, ये भी कत्ल है। अगर आप उसको कत्ल मानते हैं, इसको कत्ल नहीं मानते? आपने तो इसका क्या मतलब हुआ? मतलब बता दिया कि नहीं, आप उसको कत्ल मानते हैं, इसको कत्ल नहीं मानते। वेद मूर्ति जी को सुनेगा। 700 मुसलमानों को जय श्री राम का नारा लगाकर मार दिया गया। साजिद रशीदी आप उसको कत्ल नहीं मानते? झूठ बोल रहे हैं टीवी पर बैठ करके। और हमने कश्मीर बड़ी से अजीब बात है। कन्याकुमारी तक यात्रा निकाला था और प्रधानमंत्री से प्रार्थना किया कि इस देश की सबसे बड़ी समस्या है मुस्लिमों का बेतहाशा रूप से जनसंख्या बढ़ना, और जिस तरह से ये बढ़ रहे हैं आने वाला 2050 नहीं 2040 तक ये इस्लामिक राष्ट्र बनाने का जो इन्होंने गजवा हिंद का सपना देख रखा है, और दिन रात इनके मदरसों में यही पढ़ाया जा रहा है। और जो ये कह रहे हैं हमारे इनके किताबों में लिखा हुआ है काफिरों को मारो, काफिरों को काटो और काफिरों के देश के ऊपर अपना कब्जा करो। और देखिए पूर्णिमा जी, इन्होंने तो पशुओं को भी शर्मिंदा कर दिया है बच्चों को पैदा करने में। आज मुसलमान भाई जो है पशुओं से भी ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं। आज हमारे बाल ठाकरे इस डिबेट को देख करके उनकी आत्मा क्या कह रही होगी कि जो मुंबई में उन्होंने सपना देखा था आज वहां बेतहाशा रूप से, सिर्फ मुंबई की बात नहीं है, ये पूरे भारत में हो रहा है। और दिन रात इनके मदरसों में, मस्जिदों में रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को बढ़ावा दे करके और उनको रखा जाता है। और हमने नारा दिया, सरकार ने कहा हम दो हमारे दो, लेकिन इनके 14 ये अब देश में नहीं चलने वाला है। ये धीरे धीरे करके देश को कब्जाने के लिए इस तरह का जो है विचारधारा चला रहे हैं। अमित साहब ये सवाल फरहान साहब भी उठा रहे हैं कि भाई आप ही की सरकार है, और अगर मैं जवाब दे दूं पहले जवाब दे देता हूं। राशिदी साहब रुक जाइए थोड़ा सा सर, बाकी मेहमान भी है उनके पास भी जाने का मुझे मौका दीजिए, जरा रुक जाइए। प्रमोद स्वामी जी आपके पास आते हुए जब उन्होंने ये कहा कि सरकार आप ही की, आप बार बार कहते हैं कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या जो है वो घुसपैठ करते रहते हैं, उनको आधार कार्ड आसानी से मिल जाते हैं, वो बन जाते हैं इंडियन सिटीजन, तो भाई कैसे रोकेंगे? अगर ये समस्या वाकई में इतनी बड़ी है तो इसको रोकने की भी तो जरूरत होगी ना प्रमोद स्वामी जी। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। और ये घुसपैठ की समस्या, मैं खुद आसाम से आता हूं, तो आसाम में इस घुसपैठ की समस्या के ऊपर में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, आपको पता है। और आसाम में जो मुस्लिम जो पॉपुलेशन है वो हर साल हर 10 साल में 30% बढ़ती है, 30%। और हिंदू पॉपुलेशन जो है हर 10 साल में मात्र 16% बढ़ती है। यानी कि हर 10 साल में आसाम में 14% जो है वो मुस्लिम पॉपुलेशन है जो ज्यादा बढ़ती है। और यहाँ हमारे जो 70 की माटी है, हमारे जो वनांचल की भूमि है वो भी सुरक्षित नहीं है। यहाँ तक कि जो हमारे सबसे बड़े महापुरुष है श्रीमंत शंकर देव, उनका जो जन्म स्थान है वहां की माटी तक को भी घुसपैठियों ने उनको उसके ऊपर भी कब्जा कर लिया। तो ये स्थिति है। तो अब इस स्थिति के बारे में आसाम में लंबा आंदोलन हुआ। उसके बाद में 1985 में राजीव गांधी ने एक और भी किया, लेकिन उसके बाद में उसमें 3D थे, डिटेक्ट, डिलीट एंड रिपोर्ट, लेकिन आज तक शिनाख्त भी नहीं कर पाए। तो अब जो कांग्रेस के हमारे जो मित्र बोल रहे थे कि ये उन्होंने एक आंकड़ा दिया, तो वो आंकड़ा दिया जाता है गृह मंत्रालय की तरफ से जिसमें वो शिनाख्त की जाए कि भाई इतने लोग हैं। लेकिन बहुत से लोग हैं जो वहां से आए, उनको राशन कार्ड बना दिया गया, उनका आधार कार्ड बन गया और वो तो भारतीय नागरिक अब बन चुके हैं, वो तो अब वोटर बन चुके हैं और वो अब हमारे भाग्य विधाता बन चुके हैं और वो किंग मेकर बन चुके हैं और बहुत से लोग MLA और MP भी बन रहे हैं। तो अब उसको रोकने की क्या प्रक्रिया है? तो उसके ऊपर में देश में एक चिंतन होना चाहिए, एक मंथन होना चाहिए और उसके ऊपर में राजनीति नहीं होनी चाहिए। उसको हिंदू मुसलमान का विषय नहीं बना करके ये घुसपैठ जो है उसको भारत की सुरक्षा, भारत की सार्वभौमिकता के ऊपर खतरा मानते हुए हमें राष्ट्रीय हित में इसके ऊपर में अपने विचार रखने चाहिए, जो कि कहीं ना कहीं हमारे जो मित्र दल है, जो विरोधी दल है, वो नहीं रख रहे हैं। रशीद जी की बात से मैं इनकार नहीं कर रहा हूं कि इन्होंने कहा कि मैंने
तन से जुदा की बात का मैंने विरोध किया। ठीक है, आपने विरोध किया तो हम आपका स्वागत करते हैं, आप जैसे व्यक्ति को का हम अभिनंदन करते हैं कि आपने विरोध किया। लेकिन विरोध के बाद में भी अब जब आप जब एक टेलीविजन में बैठ के कैसे बोलते हैं कि जय श्री राम बोल के 700 से 800 आदमी लोगों के कत्ल कर दिया गया, जय श्री राम बोल करके किसी का कत्ल नहीं किया जाता, और हिंदू कभी भी हिंसक नहीं रहा, ये इतिहास है। और आज गोधरा में ट्रेन किसने जलाई, इन बातों पे मत जाइए। इन बातों पे अगर आप जाइएगा तो फिर वो पुरानी बातें निकलेगी और वो आपको भी दुख देगी, हमें भी दुख देगी। तो ऐसी बातों से आगे निकल करके हमें अब आगे बढ़ना है और हमें घुसपैठ को राष्ट्रीय समस्या मानते हुए उसका समाधान निकालने का हमें प्रयास करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है।